Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं for the year 2022 के लिए रीडिंग्स सारे जोडिएक साइंस के लिए, और आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस आपके लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर ईयर 2022 के लिए. फर्स्ट डेक से जानेंगे एक ऑल ओवर गाइडेंस. सेकंड डेक से पुल करेंगे हम कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए. एंजेलिक गाइडेंस पुल करेंगे हम थर्ड डेक से और जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड लकी मंथ्स ऑफ द ईयर 2022. सो पाइसेस, मीन राशि, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं आपके लिए जो आपको एंटायर 2022 में ध्यान रखना है इन ऑल जोन्स ऑफ योर लाइफ. सो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. मीन राशि, बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे दो कार्ड्स. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से आपको ध्यान रखना होगा. बिफोर दिस मैसेज जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है मैं वो बता रही हूँ कि अपनी पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें जो बाद में आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एक मैसेज मुझे ये आ रहा है. सेकंड मुझे ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक जगह पर आकर के अब रुक रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है पाइसेस, कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में. किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में कंफ्यूजन के सामना फेस कर रहे हैं. कंफ्यूजन का आपको समझ नहीं आ रही है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. चलिए जानते हैं और क्या मिल रहा है. हमें मिल रहा है थंडरबोल्ट, वी हैव सप्रेशन. सप्रेशन के एग्जैक्टली नीचे हमें यहाँ पर मिल रहा है एग्जॉशन का कार्ड. ओके, सो बिना जो देखे जब मैं आपको जो शेयर कर रही थी और जो कार्ड्स अभी हमें मिल रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोग एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं विद द कार्ड ऑफ सप्रेशन. बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक्सट्रीम उतार चढ़ाव चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और इन द ईयर 2022 आप कुछ ज़्यादा ही टफ सिचुएशन या टफ साइकिल अपनी लाइफ में फेस करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. यहाँ पर आपकी बहुत सारी इच्छाएं, आपकी बहुत सारी भावनाएं, एंगर, स्पेशली गुस्सा, किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं. अब ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, कलीग्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में ना, तो हर एक क्षेत्र में ये चीज़ें आपके साथ में लागू हो रही हैं, रिलेट कर रही हैं कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं. कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं या अपने मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो चांसेस नहीं मिल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं. हो सकता है कि दूसरी कोई एनर्जीज या दूसरे कोई पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे. तो इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं और आप जा रहे हैं सप्रेशन में. ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी फिजिकल बॉडी को लेकर के, साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के. बात करते हैं आपकी फिजिकल बॉडी में क्या क्या इश्यूज मुझे यहाँ दिख रहे हैं. सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, इनडाइजेशन या डाइजेशन से लेकर के
कोई भी ऐसी स्ट्रेस आ सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है अब से लेकर के इन द ईयर 2022। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम एंगर का, आई एम सॉरी, मेरे को 1 सेकेंड वीडियो पॉज करना होगा। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा आपको, एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड ऐसे कोई इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एंगर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। आपकी बहुत एनर्जीज, आपका गुस्सा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी झुंझलाहट हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, आप किसी पर्सन को लेकर के या सिचुएशंस को लेकर के एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशन में जा सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हेडेक दिख रहा है, शोल्डर्स में पेन होने के चांसेस हैं, बैक रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लेग्स में, पाँव में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, ऐसा दिख रहा है। बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है आपका, ठीक है, बीपी को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं। ओके, ये चीजें हाल फिलहाल मुझे दिख रही हैं। आगे कार्ड्स जैसे जैसे ओपन होते जाएंगे, ऐसे ऐसे अगर और कुछ है तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जीज हैं, आपको वो बैलेंस करने की जरूरत है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। चलिए देखते हैं और हमें क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है फ्रेंडलीनेस, वी हैव अवेयरनेस, बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है अवेयरनेस का सारी सिचुएशंस के साथ में। ओके, हमें मिल रहा है लेटिंग गो, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, अबंडेंस, एंड वी हैव सेलिब्रेशंस। ओके, सो पानी, आप हाइड्रेट रखें अपने आप को, अच्छा पानी वगैरह पीने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जीज, पानी क्या होता है, क्लींजिंग का काम करता है, तो क्लींजिंग करने की जरूरत है आपको, आपके माइंड को, अपनी बॉडी को। ओके, सो और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, सिवाय इसके कि आप अच्छा खाना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा, तेल तला हुआ ऐसा ना खाएं जो एसिडिटी वगैरह करे आपके लिए। वंस इन अ वाइल इज ओके, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ओके ओके, सो हमें मिल रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड, अवेयरनेस, लेटिंग गो, अबंडेंस एंड सेलिब्रेशंस। देखिए पाइसेस, जो भी अब तक आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया है, या अगर आपकी लाइफ में इन द ईयर 2022 स्ट्रेस आ भी रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है उससे डील करने का, और वो ये है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी प्रायोरिटीज आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ों को आप सेकेंडरी सेकेंडरी चीज़ें हैं, या किस चीज़ को आप थर्ड तरीके से देख सकते हैं, या आपकी लाइफ में क्या फोर्थ स्टैंड करता है, तो प्रायोरिटीज बना करके रखें। इसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। अगर आपने प्रायोरिटीज नहीं बनाई हैं तो आपके लिए हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम, हर एक पर्सन फिर कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेकर के आता जाएगा, और आप उसी स्ट्रेस के साथ में डील करते जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। सो बेटर क्या है, लेटिंग गो। देखिए, लेटिंग गो और सेपरेशन का कार्ड हमारे पास में दोनों जो साथ में आ रहा है, अवेयरनेस और थंडरबोल्ट का जो कार्ड हमारे पास में, तो जो पेयर बन रही है वो ये कह रही है कि रिलेशनशिप के अंदर, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, वर्क है, बिजनेस है, करियर है, फाइनेंसेस हैं, हेल्थ है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर के आएंगे, थोड़ी सी जागरूकता लेकर के आएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योरिटी, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज लेकर के आएंगे, तो आप चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को, पर्सन्स को, सिचुएशंस को और भी ज़्यादा कूलली हैंडल कर पाएंगे, राइट। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में अगर आप कोई ऐसे फ्रेंड है, या कोई ऐसे पर्सन है, फैमिली है, या आपके हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है, जो भी जिनके साथ में भी आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, ओके, उनकी हेल्प ले सकते हैं अपनी अपनी जो ये फीलिंग्स है उसको शेयर करने में। किसी ऐसे पर्सन को जिसके साथ आप अपना हार्ट ओपनली शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपके मन में जो भी
टफ सिचुएशंस उथल पुथल चल रही है, माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। ओके, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। बहुत अच्छा बॉन्ड आप बना सकते हैं किसी एक व्यक्ति से, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे एक बहुत अच्छा इंट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, जिन चीज़ों की, जिन सिचुएशंस की, जिन मेमोरीज की, जिन लोगों की इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, इन चीज़ों की मुझे मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, मुझे और नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारे लोगों से डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है आपको। ओके, अबंडेंस का कार्ड कह रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपकी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो माइंड है और इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है वो उनके ऊपर हावी है, तो आपको आपकी लाइफ में एंजॉय नहीं करने देती है, आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सिचुएशंस हैं, ये मेमोरीज हैं, ये लोग हैं, ये जो नेगेटिविटी मैं अगर कहूँगी, तो ये आपको खींच खींच करके ना पीछे ले आती है। तो आपकी लाइफ में वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी जो आपके साथ में है, घिरी हुई है आपके सराउंडिंग्स में, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, कुछ टॉक्सिक लोग हैं अगर आपकी लाइफ में, कुछ टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में बढ़ने नहीं दे रही, तो आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है, दूर जाने की ज़रूरत है, और अपने अंदर एक पेशेंस लेकर के आइए पाइसेस, अपने अंदर एक अनडाइंग ट्रस्ट लेकर के आइए कि आप ये सारी सिचुएशंस के अंदर, ये सारी परिस्थितियों के अंदर आराम से खड़े हो सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, स्पेशली आपके माइंड को। जितना आप पीसफुल एनर्जीज में रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने ही अंदर सारी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो भी, देखिए आउटरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है दैट इज सेकेंडरी, लेकिन विद इन यू, इनसाइड यू क्या चल रहा है दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज। कभी कभी लोग हमें खींच खींच के नीचे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन क्या उनका वो बिहेवियर हमारे लिए, हमारी स्ट्रेंथ, अगर हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो किसी का बिहेवियर हमें अफेक्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो अगर कोई वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जहां लोग चाहते हैं कि आप ग्रो नहीं कर पाए, आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनके उस बिहेवियर को आपको छोड़ना होगा, वो नेगेटिविटी को, उनके उस पैटर्न को आपको तोड़ना होगा। आपको वही करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके लिए सही है। सेलिब्रेशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, अगेन सेलिब्रेशंस एंड फ्रेंडलीनेस दोनों कार्ड्स हमें मिल रहे हैं, तो फैमिली है, फ्रेंड्स है, आप अच्छा घूम फिर सकते हैं, अच्छा सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, मैरिज वगैरह हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन रिलेशनशिप की रीडिंग हम सेकंड डेक से पुल कर रहे हैं, तो एक अच्छा साल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कि नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव परिस्थितियां हैं, इनसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस में आने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट मोर। पाइसेस, मीन राशि, कैसे रहने वाला है आपका 2022, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के, चाहे आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, हमें मिल रहा है हर्मिट का कार्ड। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन थोड़ा सा सेपरेशन में है इस वक्त। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या थोड़ा डिस्टेंस में है, ब्लॉक कर दिया है आपको, ऐसी सिचुएशंस भी है कुछ लोगों के लिए। पाइसेस, मीन राशि, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, सो ये टाइम है उनके सोल डेवलपमेंट का, उनकी ग्रोथ का, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब डिस्टेंस में आएंगे तब वो आपकी वैल्यू समझ पाएंगे, आपका होना समझ पाएंगे। ओके, सो मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022। पाइसेस, मीन राशि, हमें मिल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, we have 10 of cups, we have the fool, बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है हमें एम्प्रेस, और हमें मिल रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, और यहां साथ में मुझे दिख रहा है द लवर्स।
सो आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के साथ में डील कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं। बहुत ही कम लोगों के लिए आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के हो सकते हैं, ठीक है। और जिनकी ज़ोडिएक साइन नहीं आई है, आपके पर्सन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ोडिएक साइन नहीं आया तो क्या ये रीडिंग मेरे लिए मैच हो रही है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग सभी के लिए है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो यहाँ पर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है द लवर्स का कार्ड, तो हो सकता है कि कुछ लोग किसी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के साथ में भी डील कर रहे हों, ठीक है। सो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द ईयर 2022? देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे शादी दिख रही है, मैरिज है, प्रपोजल आ सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए आप जिसे पसंद करते हैं उनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है, मैरिज हो सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि बहुत ही एक अच्छे गरीब परिवार से आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, शादी वगैरह के लिए ऑफर आए और आपकी शादी हो जाए। तो ये एक सिचुएशन दिख रही है कुछ लोगों के लिए। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि हमें द फूल का कार्ड मिल रहा है, साथ ही हमें मिल रहा है द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कि अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या नो कांटेक्ट के अंदर है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये सिचुएशन भी बन रही है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो जाएगा कि आप ही उनके लाइफ में ट्रू लव हैं। आपकी वैल्यू करना, आपका वर्थ समझना, बिकॉज शफलिंग के टाइम में हमें द हर्मिट का कार्ड मिला था और हमें यहाँ पर मिल रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जब आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो जाएगी, उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आप ही उनकी लाइफ में एक सूटेबल पार्टनर है। उन्हें ये लव रिलेशनशिप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप किस तरीके से उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, और उनको कोई लाइफ में और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा आपकी तरह। आपकी वर्थ समझना, आपकी वैल्यू समझना, आपको इम्पोर्टेंस देना जो अब तक आपने रिलेशनशिप में उन्हें दिया था। तो इस डिस्टेंस के बाद में, इस नो कांटेक्ट के बाद में उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाएगा और आपकी रीयूनियन होने के भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि आपको प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकती हैं। सो प्रेगनेंसी के चांसेस भी यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, मतलब एकदम इमेच्योर जिसे एनर्जी हम कहेंगे। साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड जब हमारे पास आया था, सो आपके पर्सन की अब डेवलपमेंट हो रही है, उन्हें समझ आ रहा है वो सारी बातें जो इस रिलेशनशिप में वो पहले नहीं समझ पाए थे, रिलेशनशिप में आपको इतनी वैल्यू नहीं दे पाए थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एकदम जैसे बोलते हैं ना, मैरिज जिससे हो सके, एक फैमिली संभालने वाला व्यक्ति, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, जिस तरीके से एक अगर मैं कहूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कितना सेल्फलेस लव हमें देते हैं, राइट। सेल्फिश नहीं होते हैं प्यार वगैरह के मामले में। हमारा बिहेवियर किसी भी तरीके का हो उनके साथ में, चाहे हम कभी उनसे गुस्सा कर लें, कभी कभी हम उनसे बदतमीजी कर लेते हैं, कभी हम ऊंची आवाज़ में उनके साथ बात कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे साथ में हमेशा प्यार से, मोहब्बत से, बहुत इजीली हमें माफ़ कर देते हैं। हमारे सॉरी कहने पर ही ईगो नहीं लेकर के आते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके पर्सन अब आपको देखने लगे हैं, जो वो पहले नहीं देखते थे, कि आपके अंदर ईगो नहीं है। आप रिलेशनशिप की वैल्यू पहले करते हैं, उनकी खुद की वैल्यू बाद में करते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। खुद के बारे में अगर आप उनने कुछ आपको 2 शब्द कह भी दिए तो आप चुपचाप सुन लेते हैं, या बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर उनको परेशान नहीं करते। तो ऐसी सारी जो अवेयरनेस आ रही है उनके अंदर, डेफिनेटली हमें लास्ट डेक से अवेयरनेस का भी कार्ड मिला है।
ओके। सो पेज ऑफ कप्स की जो इनकी एनर्जी है, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन पेज की एनर्जी है यानी सॉफ्ट एनर्जीज है, जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, सोचते समझने का चांस नहीं लेते हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जीज उनकी थी पहले, वो अब शिफ्ट होकर के अब बहुत अच्छी प्यारी मैच्योर्ड एनर्जीज के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़े से ईगोइस्टिक जरूर हैं, थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने आप की वैल्यू ज्यादा करते हैं, इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन कोशिश यही रहेगी बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सके, अप्रोच कर सके। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी जिनसे भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक बात आपको और कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आगे लाइफ में ना बढ़े। अगर सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं आपकी लाइफ में कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, तो प्लीज स्लो ही एनर्जीज में आगे जाएं। फटाफट बोल्ड डिसीजंस ना लें, सोच समझ करके डिसीजंस लें, बिकॉज हमें द फूल का भी कार्ड मिल रहा है। सो न्यू बिगनिंग तो दिख ही रही है, साथ साथ में ये भी हमें चेतावनी मिल रही है कि एक्सट्रीमली भागा भाग करके डिसीजंस ना लें अपनी लाइफ में, सोच समझ करके डिसीजंस लें। आप में से बहुत सारे लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के फुल मूड में है, कांटेक्ट करके आपसे बात करके पैचअप करना, ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही है उनके लिए। दो उनकी एनर्जीज थोड़ी सी रिजिड है, थोड़ा सा पैम्पर वो अभी भी चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में उन्हें इतना सब कुछ दिया है कि उस सारी चीजों की उनको आदत हो गई है। सो एक तरीके की ये एनर्जी दिख रही है, लेकिन डीप डाउन उनके हार्ट में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन डेफिनेटली आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। ओके, सो चलिए जानते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइसेस मीन राशि फॉर द ईयर 2022, क्या मैसेजेस हैं एंजल की तरफ से आपके लिए। एक ऑल ओवर गाइडेंस आपकी, 2 कार्ड्स मैं पुल करूंगी। सो एक आ गया है हमारे पास में और सेकंड भी आ गया है। अब इसके बाद जानेंगे हम कुछ लकी डेट्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर 2022। ओके, हमारे पास में 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पर। एनीवेज चलिए, कोई बात नहीं। फर्स्ट कार्ड आया है, माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन द वर्ल्ड। सेकेंड कार्ड हमारे पास में आया है, आई मेजर माई सक्सेस बाय हाउ मच फन आई एम हैविंग। और थर्ड कार्ड जो हमारे पास आया है वो है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस आई मेक। ठीक है, सो पहले मैं आपको ये कार्ड्स दिखा दूं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो हमारे पास में जो फर्स्ट कार्ड आया है, आई मेजर माई सक्सेस बाय हाउ मच फन आई एम हैविंग। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस को मटेरियल चीज़ों से सोचते हैं ना, पैसा इतना मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इस तरीके की सैलरी मिल रही है, या यहाँ घूमने मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। लेकिन क्या ऐसी जगह पर आप खुश हैं, मेंटल पीस है आपको, आपका ग्रोथ है? कुछ जगह पर नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है। सो जो आपका जो सक्सेस है वो ये नहीं है कि आपके पास में बैंक बैलेंस इतना है, आपके पास में इतनी अच्छी सैलरी है या इतनी सारी चीज़ें हैं। आपका जो ग्रोथ एंड सक्सेस का मतलब है वो ये है कि आप इतना अच्छा डेवलप हो रहे हैं, खुद पर्सनली भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी डेवलप हो रहे हैं, इतनी पीस है आपके पास में, इतना सुकून है आपकी ज़िंदगी में। देखिए, थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी नहीं, हम सभी लोग काफ़ी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेंटल पीस, 2 सुकून के निवाले खा लेना इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आपको खाने का ही चांस नहीं मिल रहा है, आपकी हेल्थ ऑन स्टेक पर आ जा रही है, या आपकी लाइफ में दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी जॉब को, वर्क को लेकर के भी स्ट्रेस है, तो वो हो जाता है एक फेलियर इन लाइफ। भले आपकी लाइफ में कितना भी पैसा आ रहा है, बैंक में कितना भी पैसा है, लेकिन मेंटल पीस अगर आपकी नहीं है, आप शांति से खा नहीं सकते, अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल इन
vain, you know. So I measure my success by how much fun I'm having. So start having fun. अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, बैलेंस एनर्जी में कोशिश कीजिए. हैप्पीनेस की हमारे पास में दूसरा कार्ड आया, हैप्पीनेस इज अ चॉइस आई मेक. सो खुश, जो चीज़ आपको खुशी दे, वाइज डिसीजंस लें साथ ही. ओके. माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन द वर्ल्ड. सो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो नॉलेज है, वो दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ करके जाएगा. तो अगर आप खुश रहेंगे तभी आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं, राइट? अगर आप दुखी रहेंगे तो फिर आप हैप्पीनेस भी स्प्रेड नहीं कर पाएंगे. खुद ही परेशान रहेंगे तो दूसरों को क्या आप गाइडेंस देंगे, राइट? सो माई पॉजिटिव एनर्जी लीव्स अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन द वर्ल्ड. चलिए जानते हैं कि क्या है आपके लिए लकी मंथ्स ऑफ द ईयर 2022. हम पुल करेंगे 4 कार्ड्स. वी हैव 1 2 3 एंड 4. आई एम सॉरी, मैंने ओपन ही खोल लिया. वी हैव जनवरी, फेब्रुअरी, मई एंड अक्टूबर. अब जानेंगे कुछ लकी डेट्स. और ये जो लकी डेट्स हैं, दिस इज फॉर ऑल द मंथ्स ऑफ 2022. ओके. सो हम पुल करेंगे 10 डेट्स. कुछ तो ऑलरेडी आ गई हैं, बट 10 डेट्स हम पुल करेंगे. ओके. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. और यहां से एक गिर गई है नीचे. सो हमें मिल रहा है 31st. वी हैव 12. वी हैव 11 3 6 28 23 29